दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के आने वाले एपिसोड में ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। नायरा और राज की शाही शादी, 100 करोड़ रुपए के दहेज का सनसनीखेज मामला, आरंभी की सबसे बड़ी लड़ाई और अवंतिका की खतरनाक वापसी, इन सब के बीच कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे टंडन परिवार की इज्जत दांव पर लगी होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है राज और नायरा की भव्य शादी से। पूरा टंडन हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर तरफ रोशनी, फूलों की सजावट, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल है। बाहर मीडिया भी मौजूद है क्योंकि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार की यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इसी खुशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल सकता है। उधर आरंभी अब भी दहेज के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। उसे यकीन है कि अगर आज वह चुप रही तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वह अपनी सास और परिवार के बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि दहेज सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक अपराध भी है, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच कहानी में होती है सबसे खतरनाक एंट्री। घर से बेइज्जत होकर निकाली गई अवंतिका अब पूरी तरह नया रूप धारण करके शादी में पहुंच चुकी है। उसने अपना चेहरा, कपड़े, बोलने का तरीका और यहाँ तक कि अपनी पहचान भी बदल ली है। कोई उसे रिपोर्टर समझ रहा है तो कोई कैटरिंग स्टाफ का हिस्सा। कुछ लोगों को लगता है कि वह इवेंट मैनेजमेंट टीम की नई सदस्य है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है क्योंकि कोई भी उस पर शक नहीं करता। अवंतिका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। वह धीरे से कहती है, आज इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उसकी साथी मोना भी वहां मौजूद होती है। दोनों पहले से तय प्लान के मुताबिक अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, पूरे टंडन परिवार को मीडिया और पुलिस के सामने बेनकाब करना। इधर विश्वास को नई महिला पर हल्का सा शक जरूर होता है, लेकिन भीड़ और शादी की भागदौड़ में वह उसकी असली पहचान नहीं समझ पाता। उसी समय ध्रुव को एक अजीब हरकत दिखाई देती है। वह देखता है कि अवंतिका बार बार स्टेज, मंडप और दहेज से जुड़े दस्तावेजों की तस्वीरें ले रही है। ध्रुव उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन वह भीड़ में गायब हो जाती है। दूसरी तरफ नायरा अपने कमरे में बैठी होती है। उसे बार बार महसूस हो रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी एक अनजान लड़की उसके हाथ में एक लिफाफा देकर चली जाती है। नायरा लिफाफा खोलती है। अंदर कुछ तस्वीरें होती हैं। उन तस्वीरों में 100 करोड़ रुपए की डील से जुड़े दस्तावेज दिखाई देते हैं। एक फोटो में सुनील और डिम्पल किसी व्यक्ति से पैसों की बात करते नजर आते हैं। नायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए कहती है, क्या सच में मेरी शादी दहेज के पैसों पर हो रही है? उसी समय आरंभी वहां पहुंच जाती है। वह नायरा को संभालती है और कहती है, अगर यह सच है तो मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगी। इतने में बाहर से जोरदार शोर सुनाई देता है। मीडिया के कैमरे अचानक मंडप की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पुलिस की कई गाड़ियां भी घर के बाहर आकर रुक जाती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। एक पुलिस अधिकारी अंदर आते ही कहता है, हमें सूचना मिली है कि यहाँ दहेज का गैर कानूनी लेन देन हो रहा है। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। विश्वास गुस्से में आरंभी की तरफ देखता है। उसे लगता है कि यह सब उसी ने किया है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ होता है। तभी बड़ी एलईडी स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में कोई नकाबपोश व्यक्ति दिखाई देता है। वह कहता है, आज सिर्फ दहेज का सच सामने नहीं आएगा, आज इस परिवार का सबसे बड़ा राज भी दुनिया के सामने आएगा। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में अगले ही पल एक पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है। उसमें कई साल पहले का अस्पताल नजर आता है। कैमरा धीरे धीरे एक नवजात बच्चे की तरफ जाता है। फिर स्क्रीन पर कुछ मेडिकल रिकॉर्ड दिखाई देते हैं। डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है, बच्चे की अदला बदली सफल रही। इतना सुनते ही पूरा परिवार दंग रह जाता है। दादी के हाथ कांपने लगते हैं। विश्वास हैरान होकर कहता है, यह कैसे हो सकता है? आरंभी भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। अचानक वीडियो में एक नाम सामने आता है। वह नाम पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है। लेकिन जैसे ही नाम साफ दिखाई देने वाला होता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी पीछे से जोरदार तालियों की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं। वहां वही नई महिला खड़ी होती है। वह धीरे धीरे अपना नकाब हटाती है। पूरा परिवार एक साथ चिल्ला उठता है, अवंतिका। अवंतिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था, आज मैं तुम सबसे तुम्हारा चैन छीनने आई हूं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। पीछे से एक आवाज गूंजती है, अवंतिका, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। सबकी नजर उस आवाज की तरफ जाती है। वहां एक व्यक्ति पुलिस के साथ खड़ा होता है। उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव होती है। वह कहता है, इसमें तुम्हारी हर साजिश का सबूत है। अवंतिका पहली बार घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगती है।
वह कहती है, तुम लोग अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं अकेली हूँ। इतना कहते ही शादी की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। पूरा मंडप अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो पुलिस अधिकारी, हार्ड ड्राइव और अवंतिका तीनों गायब होते हैं। मंडप के बीचों बीच सिर्फ एक लाल रंग का लिफाफा पड़ा होता है। आरंभी उसे खोलती है। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, जिसे तुम सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो वह तो सिर्फ मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी सामने आना बाकी है। इतना पढ़ते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। छत पर लगे कैमरे के पीछे एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह मोबाइल पर किसी से कहता है, पहला चरण पूरा हुआ, अब टंडन परिवार खुद एक दूसरे का दुश्मन बनेगा। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अवंतिका सच में इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है या वह भी किसी और के इशारों पर खेल रही है। आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जिसने अस्पताल के रिकॉर्ड, दहेज के सबूत और शादी की हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। क्या राज और नायरा की शादी पूरी हो पाएगी? क्या आरंभी पूरे परिवार को टूटने से बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टंडन परिवार का वह पुराना राज जो वर्षों से दफन था अब हमेशा के लिए दुनिया के सामने आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर मिनट एक नया ट्विस्ट, हर सीन एक नया खुलासा और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरता दिखाई देगा।